बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में मिनी पिज़्ज़ा। अगर आप घर पर बिल्कुल बेहतरीन मिनी पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आज एक छोटा सा सीक्रेट है जो आपका जायका और भी मज़ेदार बना देगा। आइए चलते हैं मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने ये मैदा लिया है 3 कप। फिर 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ईस्ट का ऐड किया है, जो हाफ पैकेट बनता है। फिर मैंने नीम गर्म पानी लिया है, उसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने नीडो पाउडर जो होता है वो उसको ऐड कर दिया, और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी का ऐड किया है। और फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से, जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरीके से गूंद लें। और इसके राज सीक्रेट ये है कि हम इसके अंदर नमक अभी ऐड नहीं करेंगे जब हम आटे को गूंद कर। और फिर मैंने इसके अंदर पानी जो है बिल्कुल भी नहीं लगाया, ऑयल से इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया ऑयल लगाकर, और इसको फिर जो है रख दिया आटे को। फिर उसके बाद जब ये आटा खमीर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। आप इसी तरीके से नमक बाद में ऐड किया करें, यही इसका सीक्रेट है। और फिर इसके बाद बहुत जल्दी आटा जो है खमीर हो जाता है। ये चिकन बोनलेस लिया है और इसके छोटे छोटे क्यूब्स बनाना शुरू कर दिए। आप लोग बाज़ार से बनवाना चाहें बाज़ार से बनवा लें, ये मैं घर पर बना रही हूँ। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो ये ज़ाहिर है आप साफ़ करके आपके हाथ भी साफ़ होंगे और आपकी चिकन भी साफ़ होगी। बाहर से जो आती है फिर उसके अंदर जो है पानी ज़्यादा हो जाता है। आप चिकन को अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके इसको जो है इसके छोटे छोटे पीस करके रख लें। और ये रमज़ान के लिए बना रही हूँ, इफ्तियारी के लिए। रमज़ान इफ्तियारी के लिए आप ये बना के रखें। आगे ईद भी है इंशाअल्लाह ताला, ईद पर भी आप बनाकर अपने गेस्ट के सामने रखेंगे तो ये भी उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि बड़े पिज़्ज़ा तो हम नॉर्मली खाते ही रहते हैं, लेकिन ये जो स्मॉल पिज़्ज़ा जो हम बनाएंगे तो ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं और दस्तरखान को 4 चाँद लगा देते हैं। और जब हमारे घर पर गेस्ट आते हैं उनको हमारी बनाई हुई चीज़ अच्छी लगती है, जब वो हमारी तारीफ़ करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो और अच्छा भी लगता है। ज़ाहिर है हम लोगों ने इतनी मेहनत की हुई होती है, जब सामने वाला हमारी तारीफ़ करता है तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। इंशाअल्लाह ताला आप इस तरीके से बनाएं ये पिज़्ज़ा, आपको और आपकी फ़ैमिली को, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपके गेस्ट आपकी तारीफ़ करेंगे। आपकी अपने ख़ानदान में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर ये जब चिकन को मैंने इसको ही कटिंग कर लिया, एक पैन लिया है, पैन को ऑयल से ग्रीस कर लें। ये मेरा नॉन स्टिकी पैन है, इसलिए मैंने जो है ज़्यादा पैन इसके अंदर जो है ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मक्खन का ऐड किया है, और जो है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का इसके अंदर ऐड किया है। फिर चिकन डाल दी। चिकन को और अदरक लहसुन को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, और फिर इसके अंदर स्प्रे करते रहें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल का, कि हमने ज़्यादा तो ऑयल इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया ना। और चिकन को आप इस तरीके से नॉर्मल आग के ऊपर पकाएं, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगी, और जब चिकन वगैरह जल जाए तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। हमने इसको इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब ये पिंक से वाइट कलर के अंदर आ जाए तो समझ जाएं कि ये कुक होना शुरू हो गई है। ये देखें। और इसको हम जो है वाइट सॉस से बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। वैसे हम जो चिकन का पिज़्ज़ा जो बनाते हैं वो नॉर्मली वो टिक्का स्टाइल में हम बनाते हैं, लेकिन आप इसी स्टाइल में बनाएंगे। इसके अंदर जो है मैं सब्ज़ी वगैरह भी इसी में ही ऐड कर दूँगी, तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं। और फिर पिज़्ज़ा नॉर्मली वो जो छोटे छोटे पेड़े होते हैं इस तरीके से हम बना के इसके अंदर रख देंगे, तो ये नया और यूनिक तरीके का पिज़्ज़ा है जो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और फिर आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और जो मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर खैर अता फ़रमाए। ये फिर मैंने 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर ब्लैक पेपर का ऐड किया है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने वाइट पेपर इसका अंदर ऐड किया है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा इसके अंदर ऐड किया, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर का ऐड किया है।
और आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं डालना, क्योंकि चिकन तो वैसे बहुत ज़्यादा गल जाती है। जब हमने इसको पकने के लिए रखा है, ये देखें मैंने, और 3 टेबल स्पून मैंने दही का इसके अंदर ऐड किया है। दही के पानी से और चिकन ने जो अपना पानी एक्स्ट्रा रिलीज़ किया है तो उससे ही ये पक जाएगा। हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आप लोगों को इतने डिटेल से बताती हूँ कि जो ये बच्चे हैं, बच्चियाँ जो माशाल्लाह से ये कुकिंग के अंदर आई हुई हैं, उन लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए और वो आसानी से अपने घर के अंदर कुकिंग कर सकें, उन लोगों को कोई ज़हमत ना करनी पड़े। अल्लाह ताला हमारे और आप लोगों के बच्चों को ज़िंदगी सेहत अता फरमाए। फिर ये मैंने गरम कला बिल्कुल बारीक करके ना, क्रश करके इसके अंदर डालेंगे। ये चिकन के अंदर ही ऐड हो जाएगी, ये पता भी नहीं चलेगी कि हमने पिज़्ज़ा के अंदर शिमला भी डाली है और गरम कल्ला भी डाला है। और शिमला को भी आप लंबाई के अंदर जो है कटिंग करके और इसके अंदर ऐड कर दें। ये वाइट क्रीमी सॉस वो जो है चिकन बनेगा और ये पिज़्ज़ा भी इसी स्टाइल में बनेगा, यूनिक। तो आपने इसी तरीके से करना है। और रमज़ान है माशाल्लाह से, हम लोग रमज़ान में इफ्तियारी में, सहरी में बहुत अच्छी अच्छी माशाल्लाह से चीज़ें खा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम लोगों के और पूरी दुनिया के हालातों को बेहतर अता फरमाए। आलम इस्लाम की, पाकिस्तान की हिफाजत अता फरमाए। हम लोगों के घर वालों की और आप लोगों के घर वालों की हिफाजत अता फरमाए। और बच्चों के आजकल पेपर हो रहे हैं, अल्लाह ताला पेपरों में कामयाबी नसीब करे। और फिर आपके बच्चे जब पेपर देकर आएँ, उनको ये छोटी सी पार्टी दें। पार्टी के अंदर आप ये मिनी पिज़्ज़ा बनाएं और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और जो है ये फिर मैंने इसके बाद जो है पैन लिया है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मक्खन का ऐड किया। मक्खन आप कोई सा भी ले सकती हैं। फिर उसके अंदर 1½ टेबल स्पून मैंने मैदे का ऐड किया है। इसको अच्छे तरीके से आप भून लें। जैसे ही हम भूनेंगे फिर इसके अंदर 1 कप जो है मैंने इसके अंदर मिल्क का ऐड करना है। आप मिल्क जो है पहले से ही अपने पास रख लें, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा हम देर कर देंगे तो लम्स बन जाते हैं, जो वो बहुत ज़्यादा फिर देर से आपके वो होंगे। वरना आप ऐसे ही डाल देंगे तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। फिर आपने इसको धीमा आग को कर इसको हल्के हल्के हाथ से ये ऐसे चलाएंगे तो ये ऐसा बीटर सा तैयार हो जाएगा, वाइट सॉस हमारा। तो ये वाइट सॉस जो बनकर तैयार होता है, ये बहुत अच्छा होता है। ये वाइट सॉस पिज़्ज़ा है। फिर 1/2 टेबल स्पून मैंने इस सॉस के अंदर मैंने नमक का ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर का ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची का ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने वाइट पेपर इसके अंदर ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने ऑरिगेनो हाथ के अंदर लेके इसको क्रश करके इसके अंदर ऐड कर दें। तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऑरिगानो का फ्लेवर भी अच्छा आता है और इसकी स्मेल जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप इसके अंदर सॉस के अंदर ये ज़रूर ऐड किया करें। ये देखें, फिर आपने इसको अच्छे तरीके से आप मिलाती रहेंगी तो ये बिल्कुल देखें एक भी गुठली नहीं होगी और लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। आप इसको इसी तरीके से बनाएं, यही इसका सीक्रेट है। हम इसको ये बना के, और ये पिज़्ज़ा सॉस नहीं, और पिज़्ज़ा के ऊपर ही बस हम ये इसी के अंदर ही ये सब चिकन के अंदर ही डाल देंगे तो ये बहुत अच्छा बन जाता है। ये देखें, ये जो मैंने चिकन बना के रखी थी, इसमें सब्जियां आपको देखें बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही होंगी। ये हमने इसी सॉस के अंदर इसको चिकन को भी ऐड कर दिया। ज़ाहिर है हम एक ही तरीके के खाने खा खा कर भी बच्चे भी बोर हो जाते हैं और हम लोग भी। तो आप नए और यूनिक तरीके से जो भी खाना बनाएंगे तो घर वालों को भी बहुत अच्छे लगेंगे और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। फिर आपने चिकन को और सॉस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फिर इसको ठंडा करने के लिए रख दें। ज़ाहिर है जब ठंडा होगा तो फिर उसके बाद ही हम पिज़्ज़ा के ऊपर इसके डेकोरेट करेंगे। इसको आप जितना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, देखें बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ गया, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है सॉस बना के डाला है चिकन। आप इसको इतना वो करें, ये देखें ये बिल्कुल यकजा हो गई हर चीज़। इसके अंदर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा कि आपने इसके अंदर सब्जियां भी ऐड की हैं। और जो वो सब्जियां जो गुम हो जाती हैं, बच्चे नहीं खाते, ये मेरे बच्चे नहीं खाते थे, इसलिए मेरी सबसे छोटी बेटी है
वो नहीं खाती, तो मैंने उसके लिए इस तरीके का ये पिज़्ज़ा डाला है। और फिर ये आपने 1 स्लाइस ले लें। आप वैसे ही जो चीज़ इस्तेमाल करना चाहें तो वैसे ही चीज़ डाल दें। ये मेरे पास स्लाइस था तो मैंने ये वाले स्लाइस डाल दिया। इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और भी ज़्यादा क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है, क्योंकि फिर हमने जो है पिज़्ज़ा के ऊपर भी हमने जो है चीज़ ऐड करनी है। आप ये वाला एक तो स्लाइस इसके अंदर ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा चिकन में आता है। और फिर हम बाद में इसकी जो डेकोरेट करेंगे तो वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से मिला लें। मिलाने के बाद इसको ठंडा करने के लिए साइड पर रख दें। आप ये पहले से ही बना कर रख सकते हैं। जब इफ्तियारी का टाइम हो तो आप इफ्तियारी के टाइम पे बस बेक कर लें पिज़्ज़ा को। पिज़्ज़ा को जो है 1 घंटे पहले या आधा घंटे पहले आप इसके ऊपर डेकोरेट करके और रख दें। ये बहुत ज़्यादा फूल भी जाता है और जब हम बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है। ये देखें, ये मैंने जो है केचप लिया था, केचप लेकर मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो पिज़्ज़ा सॉस लगा लें। आपके पास ये वाइट वाला सॉस लगाना चाहें तो वाइट सॉस लगा लें, लेकिन रेड वाला भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा कि मैं यही वाला लगा देती हूँ कि इसके अंदर डबल टेस्ट आ जाएगा। फिर मैंने आटा लिया, आटा लेके उसके पेड़े बनाए, पेड़े बना के ये पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने ये देखें 3 पिज़्ज़ा आराम से आ गए स्मॉल। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा। फिर मैंने सबसे पहले इसके अंदर चीज़ ऐड की है। आपको जो भी फ्लेवर की चीज़ अच्छी लगे, दोनों चेडर चीज़ डालना चाहें वो डाल लें, मोज़रेला चीज़ डालना चाहें तो वो डाल लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको जिस भी तरीके से बनाना चाहें। ये फिर ये आप चिकन लें, इसको उठा के आप इस तरीके से डालेंगी ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर सब्जियां भी ऐड की हैं, और आपका बच्चा आराम से खा लेगा कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, क्योंकि इसको हमने पिज़्ज़ा को चीज़ से कवर कर दिया, तो इसलिए इसके अंदर कोई भी आपको सब्ज़ी वगैरह नहीं नज़र आएगी। आप स्पून से उठा लें, हाथों से उठा के आप इस तरीके से सेटिंग करके इसकी रख दें। क्योंकि ये मैं चूल्हे के ऊपर बनाना सिखा रही हूँ, आप इसको जो है माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, क्योंकि आप इसको ऐसा करें और माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए इसको बेक कर लें तो ये माइक्रोवेव में भी बहुत अच्छा बन जाता है। इसलिए मैंने कहा कि हर किसी के पास नहीं होता माइक्रोवेव, इसलिए मैंने कहा मैं पैन के ऊपर आपको लोगों को बनाकर दिखा दूँ। ये फिर मैंने ये शिमला मिर्च को ये लंबाई में कटिंग कर लिया था, प्याज को भी लंबाई में कटिंग कर लिया, और ये देखें ये इस तरीके से करने के बाद टमाटर भी रख दिया। और आपके पास जो भी आप ऐड करना चाहें सब्ज़ी वो आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन शिमला प्याज टमाटर ये चीज़ तो डालते हैं, क्योंकि बच्चे निकालना चाहें तो ये निकाल लें, बड़े बड़े क्यूब्स के अंदर आप डाल दें इसके अंदर। फिर ऊपर से भी आपने इसको चीज़ से कवर कर दें। जब हम चीज़ से कवर कर देंगे तो ये बहुत अच्छा, इसका पिक्चर भी बहुत अच्छी आती है और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, चेडर चीज़ ली, उसको क्रश करके इसके अंदर डाल दिया, और इसके अंदर ऑरिगेनो मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल दिया। आप जो है रेड चिली जो है क्रश की भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं ऐड किया। आप लोगों के ऊपर हर चीज़ ज़ाहिर है हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती है कि हम लोग जैसे भी डालना चाहें। फिर इसके अंदर तो ये मैंने उसके अंदर तो खाली चिकन ही डाली थी ना, फिर इसके अंदर ये मैंने पूरा इसका जो है मसाला अच्छे तरीके से कवर कर दिया। इसको आप इसी तरीके से लगाएं, फिर आप इसके ऊपर भी चीज़ ऐड कर दें। आप कोई भी चीज़ को वो नहीं करें कि हम किस तरीके से करें, आप अपनी मर्ज़ी से भी जो भी चीज़ बनाएंगे बस इसका ये पता होना चाहिए कि हमने बनाना किस चीज़ से है, और बाकी आप डेकोरेट तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फिर ये मैंने प्याज को ऐसे लंबाई में कटिंग कर लिया था जैसे हम नॉर्मली अपने घर के अंदर प्याज की कटिंग करते हैं। फिर ये मैंने शिमला मिर्च भी लगा दी इसके ऊपर, कि ये टमाटर शिमला मिर्च प्याज लगाने से खूबसूरत लगता है, जैसे किसी को मेकअप कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये पिज़्ज़ा को भी हम इसी तरीके से करेंगे तो ये बहुत अच्छा डेकोरेट हो गया, और इंशाल्लाह ताला बनेगा भी बहुत ज़्यादा अच्छा, इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
यही हमारी छोटी छोटी सी सीक्रेट बातें होती हैं जो हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, जब भी हम लोगों की रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही हम लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी दे और तरक्की दे। हम अपने फैमिली और बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें बनाते रहें, अपने बहन भाइयों को अपने घरों के अंदर बुलाएं। रमज़ान में आप रोज़ा इफ्तियार करवाएं, इससे बहुत ज़्यादा घरों के अंदर बरकत होती है इंशाअल्लाह ताला। और अच्छा भी लगता है कि हम अपने ससुराल वालों को, मैके वालों को अपने घरों के अंदर इनवाइट करते हैं तो, और बच्चों को भी पता चलता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स ये कर रहे हैं, तो फिर बच्चे भी वैसे ही करते हैं काम। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में भी रखे और यही सब कुछ करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। या आपने ये तीसरा पिज़्ज़ा लिया, इसको भी आप इसी तरीके से डेकोरेट कर लें। देखें मैंने तीनों की अलग अलग करके इसको सेटिंग की है। आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे तो ये वन एक साथ जैसे ये पिज़्ज़ा बन जाएंगे, लेकिन 3 अलग अलग स्टाइल में होंगे वो। तो आप ये बहुत ज़्यादा, फिर इसको जो है आपने सिलो चूल्हा, बिल्कुल जैसे वो दम का होता है ना, दम का जो चूल्हा होता है उसके ऊपर आपने इसको पकाना है। ज़्यादा तेज़ नहीं किएगा, क्योंकि नीचे से ये जो जब सख्त हो जाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। ये सॉफ्ट सॉफ्ट से पिज़्ज़ा होते हैं, बच्चों के लिए तो सॉफ्ट ही पिज़्ज़ा अच्छे लगते हैं, ये सॉफ्ट होने चाहिए। फिर आपने इसकी डेकोरेट कर लें चीज़ से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करना चाहें। किसी को पसंद होती है चेडर चीज़, किसी को मसाला चीज़ पसंद होती है, और किसी को दोनों चीज़ भी पसंद होती है। और एक साथ इसका ये पैकेट भी आता है पिज़्ज़ा चीज़ का, तो उसके अंदर दोनों ऐड होती हैं। आप वो वाला लेना चाहें तो वो भी ले सकती हैं। यह हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो हम लोगों को अच्छा लगे वो हम कर लें। ये देखें, फिर ये मैंने इसको बेक करने के लिए इसको ऊपर से कवर करें, और दम वाली आग के ऊपर, जैसे हम चावल वगैरह बनाते हैं तो उस वाली दम वाली आग के ऊपर इसको बेक कर लें। तो ये देखें, ये नीचे से भी ऊपर से भी इतना सॉफ्ट बना है कि बहुत ज़्यादा अच्छा बना है कि हम बाज़ार से, और फिर इसको जो है पैकिंग कर दें इसकी, रैप करके फिर बच्चों के सामने रखें। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमने बच्चों को बाज़ार से मंगवा के ये पिज़्ज़ा दिए हैं। और बच्चों को आप ये जो है स्कूल लंच में भी दे सकती हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। हम बाहर से क्यों लेकर दें, अपने बच्चों को अपने घर में अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ प्रमोट करें, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ये मैंने इसको आपको पका के भी दिखा दिया। आपको जो है मैं ओवन में भी बना कर दिखाती, लेकिन चलें आए मैं आपको जो है अब माश की दाल के दही बड़े बनाना सिखाती, जो ये बहुत ज़्यादा इतने सॉफ्ट बनते हैं कि आप जो है एक दफ़ा बना लेंगे तो ये पूरा महीना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 2 घंटे के लिए माश की दाल, मैंने 1 कप जो है माश की दाल ली, उसको साफ़ करके आप पानी के अंदर भिगो दें, और 2 घंटे के लिए जब ये सॉफ्ट हो जाए इसका पानी रिमूव कर दें, इसको अच्छे तरीके से दोबारा वॉश करें। फिर आपने जो है जग में डालें, इसको जग में डाल के इसको अच्छे तरीके से पीस लें। आपसे नहीं वेस्ट रही तो आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पीस लें, लेकिन ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना कि बिल्कुल लिक्विड हो जाए। ये देखें, ये फिर मैंने अब ये पीस ली, ये इस तरीके से हम डालेंगे। और ना इसके अंदर कोई मैं मीठा सोडा डालूंगी, ना मैं इसके अंदर जो है बेकिंग पाउडर डालूंगी। आपको ये राज कोई भी नहीं बताएगा, वरना हर कोई यही बोलता है कि आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दें, मीठा सोडा डाल दें, तो आपके ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। जब आप इसको निकाल लें तो ये जो है हम जो क्रीम बीट करते हैं, इस तरीके से आप इसको बीट करेंगे तो इसके अंदर जो है दाल के अंदर एयर चली जाएगी, एयर जानी चाहिए। एयर जाने से ही ये बहुत अच्छे बनते हैं, नरम मुलायम से बनते हैं। तो आप अपने बनाकर सबको खिलाएं और अपने ससुराल वालों से जो है दाद वसूल करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। फिर आपने जब इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया, एक बाउल लें, बाउल के अंदर आप जो है पानी डाल दें। पानी डालकर आपने इसका मिक्सचर इसके अंदर ऐड करना है, स्पून से आप डालें। ये देखें, ये मैंने डाला है तो ये इतने अच्छे तरीके से ये बिल्कुल नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठा। आपका बीटर नीचे बैठ जाए तो ये बिल्कुल अभी नहीं है, इसके अंदर एयर जमा नहीं हुई। जब एयर जमा हो जाएगी तो ये ऊपर ही, पानी के ऊपर ही ये घूमता हुआ नज़र आएगा आपको। ये आप अपने बच्चों को भी दिखाएं, बच्चों को अच्छा लगेगा।
फिर हमने इसको पानी में से वापस निकाल लिया। फिर मैंने एक ये स्पून लिया है, इतने ही साइज़ का लीजिएगा आप, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। मैंने 2 किस्म के बनाए थे, बड़े साइज़ के भी और छोटे साइज़ के भी। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया। ऑयल ज़्यादा इतना गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। फिर आपने ये चम्मच लेना है, स्टील का ले लें। फिर आपने इसको ऑयल से ग्रीस कर लें। ग्रीस करके आप इसके अंदर दूसरे जो स्पून है उससे आपने ये बेटर इसके अंदर डालना है, और आप इसको डाल के फिर आप ऑयल के अंदर डालें। ये देखें, मैंने बगैर ऑयल के आपको डालकर दिखाया है। ये बिल्कुल भी नहीं सही तरीके से इसका बेटर इसको ऑयल के अंदर जा रहा है। जब आप ऑयल से ग्रीस करके स्पून में रखेंगी और फिर डालेंगी ऑयल में, तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर चला भी जाएगा। और हाथ से डालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके हाथों के ऊपर ऑयल भी आ सकता है। ये देखें, लेकिन आप इसको ग्रीस करके बस ऑयल से इसमें डालेंगे, आराम से हो जाएगा। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको बड़े साइज़ का रखना चाहें तो बड़े साइज़ का रख लें, इसको छोटे साइज़ का रखना चाहें तो छोटे साइज़ का। मैंने आधे जो हैं, ज़ाहिर माशाल्लाह से ये दाल जो है ज़्यादा नहीं लीजिएगा, 1 कप दाल ही बहुत ज़्यादा हो जाती है ये बीट कर। मैंने आधे जो है इसको छोटे साइज़ के बनाए थे और आधे जो हैं ये बड़े साइज़ के बनाए हैं, क्योंकि बड़े भी अच्छे लगते हैं और छोटे भी अच्छे लगते हैं। और ये वाली माश की दाल के आप ये दही बड़े जो हैं ये मैं मीठे बना रही हूँ, आप लोगों को भी मीठे बनाने हैं तो आप यही वाली रेसिपी ट्राई करें। और आपको इसके नमकीन दही बड़े बनाने हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसकी रेसिपी आपको वो भी बता दूँगी। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और बहुत ज़्यादा वो बनते हैं। ईद पर आप बनाकर, अभी से ही बनाकर इसको फ्रीज़ कर दें। जब आपके घर पर गेस्ट आएँ आप उसको फ्रीज़र से निकालें नीम गर्म पानी के अंदर। जब आपको मीठे नहीं बनाने, वो वाले बनाने हैं, नमकीन दही बड़े बनाने हैं, तो आप उसको नमक डाल के पानी के अंदर उसको भिगो दें, तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। और जो मीठे दही बड़े होते हैं उसके अंदर हम पानी के अंदर नमक ऐड नहीं करेंगे। ये देखें, ये कितने अच्छे माशाल्लाह से बन गए। और बिल्कुल इसको धीमी आंच के ऊपर पकाना है। और ये जब गोल्डन हो जाए, इसको ना हमने तेज़ करना है क्योंकि हमने जलाने नहीं है। और ये इतने अच्छे नरम मुलायम होंगे ना कि आप मुझे ख़ुद कमेंट्स करके बताएंगी कि आपके दही बड़े कैसे बने हैं माश की दाल के। आप भूल जाएंगी कि ये जो हम बेसन के बनाते हैं, बेसन के बनाना भूल जाएंगी। आपने ये वाले एक दफ़ा ट्राई कर लिए तो आप लोगों की फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। हम लोग ये समझते थे कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। ज़ाहिर हम जब मेहनत वाला काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी अजर देगा और चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और सबको जब अच्छी लगती है तो फिर वो आपको बताएंगे कि आपने कितनी अच्छी चीज़ बनाई है, तो आपका और भी दिल चाहेगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाएं। क्योंकि मेरी आंटी वगैरह को मैंने बनाकर भेजे थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी, बहुत ज़्यादा खुश हुई कि हाँ ये बहुत अच्छे बने। मैंने अपने ससुराल वालों के लिए, सबके लिए ये बनाए थे। आप लोग भी ऐसे करें, अपने महके वालों के लिए, ससुराल वालों के लिए बनाया करें, उनको बुलाया करें। ये हमारे अच्छा लगता है, हमारे बच्चों को भी खुशी होती है। ये फिर मैंने बना के इसको साइड में करके रख दिया। मैंने अब हम दही की तरफ आते हैं। इसको अभी मैंने भिगोया नहीं क्योंकि मैंने पहले से ही बना के रख लिया ना। मैंने 1/2 कप दूध लिया है और 1/2 कप मैंने इसके अंदर पानी का ऐड किया है। आप इस तरीके से 1 पाव दही से आप बाउल भर कर जो है ये बना लेते हैं। ये इसकी आज की सीक्रेट रेसिपी है जो मैंने आपको बताई है, वरना 1 पाव दही से तो आप कुछ भी नहीं बना सकती। अब मैंने आधा कप दूध लिया है, आधा कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, 1½ टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर का इसके अंदर ऐड किया है। आप पहले चूल्हा नहीं जलाएं, आप पैन को अभी बंद ही रहने दें चूल्हे को। आप पैन के अंदर ये जो कॉर्नफ्लोर डाला है इसको दूध के साथ अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को मिक्स कर लें कि इसके अंदर गुठलियाँ ना पड़ें। फिर इसका आपने चूल्हा जला दिया, फिर उसके बाद आपने इसको फ़ौरन, हाथ को रोकना नहीं है, आप इसको फ़ौरन हाथ ऐसे चलाते रहें जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना। आपने इसी तरीके से करना है, वरना इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे जो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते जब हमारे मुंह के अंदर आएंगे। ये देखें, ये दूसरी आपको झटपट बनने वाली दही मैंने आपको बता दी है। ये राज आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये जो है मेरे भाई का रेस्टोरेंट है, उनके अंदर रेस्टोरेंट में ये दही इस्तेमाल होती है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप लोग भी इस तरीके से बनाएं। आपने 1 किलो दही ली, इसको 1 किलो दही को आप 3 किलो दही भी कर सकते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से ये चलाते रहें। ये जब कलर चेंज करने लगे
तो फिर आप चूल्हा इसका बंद कर दें। चूल्हा बंद करके हमने डायरेक्ट इसको दही के अंदर ऐड नहीं करना। ये देखें, फिर आपने फ़ौरन चूल्हा जब बंद कर दिया इसको चलाते रहें और आइस क्यूब्स लें, 5-6 आइस क्यूब्स लेके आपने फ़ौरन इसका जो है टेम्परेचर मेंटेन करना है, इसका टेम्परेचर को। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, वरना ये जैसे कस्टर्ड होता है ये ऐसा भी लुक आ जाएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं आपको ये पानी में बनाना सिखाएंगे। पानी में इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता जो ये मैंने आपको पहली दफ़ा यूट्यूब पर पहली दफ़ा मैंने ये पानी और दूध के साथ बनाने का बताया। ये देखें, आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि ये मैंने दही बनाई है या कॉर्नफ्लोर से ये मैंने दूसरे 2 नंबर दही बनाई है। ये देखें, फिर ये मैंने ये वाली दही लिए, 1 पाव मैंने दही लिया। इसको अच्छे तरीके से, ये भी मेरे घर की बनी हुई दही है, ये भी आपने इसी तरीके से लेनी है। इसको दही मैंने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर 1 पाव दही इसके अंदर ऐड कर दी। आप ये दही लें, आप इसको अच्छे तरीके से बीट कर लें दही को। ये भी इतने अच्छे तरीके से ये बीट हो जाएगी ना, और वो जो कॉर्नफ्लोर का जो हमने बीटर बनाया है वो भी ठंडा हो जाएगा। फिर हम उसके बाद इसके अंदर ये जो कॉर्नफ्लोर का बीटर इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये मैं मीठे दही बड़े बना रही हूँ, तो मैंने 1/2 कप जो है 3 टेबल स्पून समझ लें, ये मेरे पास बहुत छोटा सा कप है। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर का ऐड किया है। फिर शुगर इसके अंदर ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से दोबारा इसको करें दही को। ये देखें, जितने अच्छे तरीके से हम इसकी शुगर जो है ये इसके अंदर जज्ब हो जाएगी। फिर उसके अंदर 1/2 कप जो है इसके अंदर पानी का ऐड कर दें। ये देखें, और पानी जो है वो दही वाला ही इस्तेमाल करिएगा, जैसे पतली जो दही होती है ना वो वाला आपने डालना है, अलग से पानी नहीं इसके अंदर ऐड करना। और फिर इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करके रखें। और अब वो जो बीटर है वो हमने जो है बाद में इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि वो भी ठंडा होएगा जब भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वरना ऐसे नहीं करेंगे। ये देखें, मुझे कम थोड़ा दही लग रहा था इसलिए मैंने और थोड़ा सा दही डाल दिया इसके अंदर। आप इसको जो है इसका दही के अंदर जो हमने शुगर ऐड करी है आप अपने हिसाब से आप इसके अंदर कर लें कि आपका कितने। ज़ाहिर है किसी के घर में ज़्यादा शुगर इस्तेमाल होती है, किसी के घर में नॉर्मल होती है, किसी के घर में बिल्कुल कम होती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप जितनी भी डालना चाहें शुगर का कोई इशू नहीं है। मेरे घर में नॉर्मल शुगर इस्तेमाल होती है, तो मैंने 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर शुगर ऐड करी थी। तो इसको फिर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया दही का, और जो है हमने जो ये शुगर ऐड करी है जब हम इसको मिक्स कर लेंगे ये यकजा हो जाएगी। फिर हमने वो जो बीटर बना के रखा है वो इसके अंदर दही के अंदर ऐड करेंगे। आप यकीन करें, फिर आप इसको टेस्ट कर देखिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये दही के अंदर हमने कोई सीक्रेट चीज़ इसके अंदर ऐड की है। आप भी इसी तरीके से बनाएं और जो है अपने घर वालों को हैरान कर दें कि मैंने 1 पाव दही से ये देखें कितने सारे दही बड़े ऐड किए हैं। जब वो पानी वाला वो जो बनाकर डाल रहे हैं ना, उससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने पहली अपने तरीके से ये बनाई है, आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं। ज़ाहिर है 1/2 कप दूध के साथ हम बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बन जाता है। ये देखें माशाल्लाह से कितना सारा दही हो गया। आप इसको जितना भी, फिर इसके अंदर आपने पानी तो बिल्कुल ऐड हमने करना ही नहीं है, और इसको ना ठंडा करना है। इसको आप बनाकर इसको रख दें, एक बर्फ़ लें, बर्फ़ के 5-6 क्यूब्स लें और इसके अंदर डालें और इसको फ्रिज के अंदर डालकर रख दें, क्योंकि ये पानी से ही इसका यह बिल्कुल सही रहेगा। इसका दही का बेटर जो है ना, पानी अक्सर आपने देखा होगा जो रेडी के ऊपर और जो रेस्टोरेंट में आप जो दही बड़े खाते हैं वो बहुत ज़्यादा चिल हुए हुए होते हैं, तो उसके अंदर बर्फ़ ही डली हुई होती है। वो आपको कोई भी ये सीक्रेट नहीं बताएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। आप भी इसी तरीके से बनाएं और अपने घर में दाद वसूल करें। फिर ये मैंने एक बाउल लिया है, ज़ाहिर है मैंने सारे नहीं बनाए, सारे आप बना के रखना चाहें तो सारे बना लें। मैंने ये सारे बच्चों के बाउल बना दिए थे। ये इस तरीके से आपने लेने के बाद जो है आपने इसके अंदर दही का ऐड करना है। और मैंने जो है इसके अंदर मीठी चटनी ऐड की है। मीठी चटनी तो लाजमी जाती है, आपको वो चाहिए तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पर ही है, इसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ जाएगा, आप वहाँ पर जाकर आप देख लें। क्योंकि ये मीठी चटनी जो है से ही ये दही बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं।
और इसका ये जो चाट मसाले का है ये भी मैं आप लोगों को साथ शेयर कर दूँगी। ये भी बहुत अच्छा बनता है। ये मेरे जो है शॉर्ट के अंदर है चाट मसाले की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है क्योंकि ये मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया चाट मसाले को, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। तो मैंने कहा आज मैं एक साथ ही आपकी पूरी दावत का एहतमाम कर देती हूँ। ये मेरे घर के अंदर दावत थी, ये मैंने दावत की आपको बनाकर दिखाई है। मैंने आखिर की ज़ाहिर है मैं गेस्ट आ गए थे मेरे घर में, तो इसलिए आखिर की बनाकर मैंने आपको तस्वीर शेयर नहीं करी। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो दावतें होंगी उसकी तस्वीर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें, आपने इसको कटिंग करना है। ये देखें अंदर से कितना अच्छे ये जाल वाला बना है। इसके अंदर ना हमने बेकिंग पाउडर डाला है, ना इसके अंदर हमने मीठा सोडा ऐड किया है, लेकिन आप देखें इसके अंदर बिल्कुल भी ना गुठली है और जाल बहुत अच्छा बना है। आप भी इसी तरीके से आप इंजॉय करें। फिर ये जो है मैंने सबसे पहले ये दही लिया है। दही लेने के बाद हम तीसरी रेसिपी के ऊपर आ गए। ये मैंने दही लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। इसके लिए ये भी, ये देखें मैंने आपको बाउल दिखाया है, ये भी घर के अंदर मेरी दही बनी हुई है। मैं जो दही जो इस्तेमाल करती हूँ जिस भी चीज़ के अंदर, वो सब घर की बनी हुई होती है। आप लोग भी जो है बाहर की दही नहीं, अपने घर में दही जमाया करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। ज़ाहिर है आजकल के हालात बहुत ज़्यादा वो हैं। अब मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मीठी लस्सी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने एक ही दिन बनाई थी, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर कर देती हूँ। मैंने दही लिया 1 पाव। दही लेने के बाद जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से इसको पीस लिया। 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर के ऐड किए हैं। आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लें, लेकिन इसके अंदर हम बर्फ़ वगैरह और दूध वगैरह ऐड करेंगे ना, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल सी ही मीठी अच्छी लगती है, ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती। आपने इसको हैंड बीटर से अच्छे तरीके से बीट कर लें। फिर आइस क्यूब्स इसके अंदर डालनी है। आइस क्यूब डाल के भी फिर आपने हैंड ब्लेंडर चलाना है, और एहतियात से चलाइएगा, क्योंकि मैं जग के अंदर आपको दिखाने के लिए, जग में नहीं मैं बाउल के अंदर आपको दिखा रही हूँ। देखें ये कितना अच्छे, ये बिल्कुल बाहर वाला लुक आ रहा है, कितने अच्छे झाग बन गए हैं इसके अंदर। तो बाहर की जो हम दही लाते हैं या हम बाहर की लस्सी पीते हैं, वो बिल्कुल इसी तरीके की होती है वो। तो आप लोग भी इसी तरीके से हैंड ब्लेंडर से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा ये होता है, और घर की दही से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये देखें, ये मैंने गिलास लिए, अब मैं इसको डेकोरेट कर कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें लस्सी आपकी हमारी कितनी अच्छी बनी है। आप इसको नमकीन के अंदर भी, चीनी के बदले आप इसके अंदर, फिर मैंने इसके अंदर 1/2 लीटर दूध का ऐड किया है। दूध डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, क्यूब्स डाल दी। ये देखें, फिर अब मैंने ये डाली है, कितना अच्छा इसका लुक भी आया है। और ये इतनी गाढ़ी बनी थी ना कि आप यकीन करें बहुत ज़्यादा आपको खुशी होगी ये वाली लस्सी पीकर। ये मैंने जो है इफ्तियारी में ही बनाई थी, आप लोग भी इफ्तियारी में बनाएं। ज़ाहिर है हर वक्त तो ये हम कलरफुल शरबत पीते नहीं हैं, आप चेंज कर करके बनाएं। ज़ाहिर अब रमज़ान जाने वाले हैं, बहुत अच्छी, अब एतकाफ़ के दिन शुरू हो जाएंगे, तो आपका जो कोई एतकाफ़ में बैठे आप उसको बना कर दें। फिर वो आपके लिए इतनी ठंडी ठंडी जब लस्सी या जो भी पिएगा वो आपको इतनी दुआएं देगा, और इंशाअल्लाह ताला आप ठंडी हमेशा खुश और ठंडी रहेंगी। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद में मेरे मामू मेरे घर पर आए थे, तो उन्होंने मुझसे पानी मांगा था। मैंने फ्रीज़र का उनको ठंडा पानी दे दिया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा जिस तरीके का पानी आपने मुझे पिलाया, इस तरीके से आप हमेशा ठंडी रहें, खुश रहें, अपने घर में आबाद रहें। तो यही हमारी दुआएं होती हैं बड़ों की, कि हम लोग अपने बड़ों की दुआएं लेते हैं, ऐसी चीज़ें बना कर देते हैं तो वो खुश होते हैं। जो दिल से दुआ निकलती है ना, आप यकीन करें वो अर्श से जाके टकराती है। और मेरी तो हमेशा हर वक्त सोते उठते बैठते यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को इतना इतना काबिल बनाए, इन लोगों की हिफाजत अता फरमाए, इनको बहुत अच्छे लोग मिले इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। ये आप लोग को फिर ये जो मैंने दही के ऊपर की जो बालाई होती है ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। अब हम आते हैं, आपको बनाना सिखाते हैं कि मिक्स क्रीमी फ्रूट चाट।
आपके पास जो भी फ्रूट हो आप वही इस्तेमाल कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ आपने यही वाले फ्रूट इसके अंदर ऐड करने हैं। आपने ये जो है खरबूजा लेना है। खरबूजे को जो है अच्छे तरीके से इसका वॉश करके, तो हमने सारे फ्रूट ज़ाहिर है हर किसी ने रखे हुए, हम मुसलमान हैं, हर चीज़ की सफाई का हम लोगों को पता होता है। हमारे बच्चों को भी हम लोगों ने इतना गाइड किया हुआ होता है कि बेटा हर चीज़ जो बाहर से आती है उसको हमने अच्छे तरीके से वॉश करना है। और जब हमने कुकिंग करनी है तो कुकिंग करने से पहले भी हमने हाथ वॉश करना है। अपनी स्लिप वगैरह को सबको अच्छे तरीके से क्लीन कर फिर आप जो भी खाना बनाएंगी तो आपके घर के अंदर आपके किचन में बरकत होगी। क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। जब हमारा ईमान अच्छा होगा, साफ़ सुथरा होगा, तो हमारे हर चीज़ के अंदर बरकत होगी। हम ऐसे ही उठे उठकर आकर किचन के अंदर सफाई हाथ वगैरह वॉश नहीं किए, हमने खाना बनाना शुरू किया तो हमारे खाने भी अच्छे नहीं बनेंगे और हमारे खानों में बरकत भी नहीं होगी। आप लोग अपने बच्चों को भी यही बताया करें, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि इनकी अम्माएँ क्या कर रही हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये हम अपने बच्चों को बताएंगे तो यही इन लोगों के जहन में बैठ जाएंगे कि हमारी मम्मा ऐसे ही काम करती थी तो हम लोगों ने भी ऐसे ही काम करना है। फिर मैंने जब ये खरबूजे को अच्छे तरीके से इसका छिलका हटा दिया, फिर उसके बाद जो है मैंने इसके क्यूब्स की शक्ल के अंदर आप इसको कटिंग कर लें। क्योंकि ये मैं बना रही हूँ क्रीमी फ्रूट चाट, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। क्योंकि हमारे बच्चों ने, हमारे घर वालों ने, शौहर ने, हम लोगों ने रोज़ा रखा हुआ होता है, तो हम रोज़े के बाद अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि हेल्दी चीज़ें खाएं, जो सुन्नत रसूल भी है। जब हम इफ्तियारी के अंदर खजूर भी एक खाते हैं तो खजूर के अंदर एक रोटी की ताकत होती है, एक खजूर में एक रोटी की ताकत होती है। आप अपने बच्चों को यही बताएं कि खजूर खाना भी सुन्नत है। ये खजूर, सिरका और शहद हर वक्त अपने घर के अंदर मौजूद रखें। आपके घर के अंदर आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। आप लोग अपने हर इस्तेमाल के अंदर सिरके को भी करें। आपने सैलेड बनाया, सैलेड के अंदर थोड़ा सा सिरका, आप ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकती, थोड़ा सा आप सिरका इस्तेमाल करें, ये सुन्नत रसूल है। और आपने शहद, अपने बच्चों को दूध दे रही हैं, दूध के अंदर 1 टेबल स्पून आप शहद का ऐड कर दें। आपने कोई और चीज़ बना रही हैं, मीठा बना रही हैं, मीठे के अंदर आप 1 टेबल स्पून शहद का ऐड कर दें। आपने शरबत बनाया उसके अंदर ऐड कर दें। क्योंकि हम जो चीज़ सुन्नत रसूल के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो बहुत ज़्यादा बरकत वाली होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फिर ये मैं आपको थोड़े थोड़े से फ्रूट में आपको कटिंग कर दिखा रही हूँ। बाकी मैं जो है कैमरे को हटाकर फिर मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं फ्रूट एक ही साथ सारे ही काट लूँगी आपके सामने तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसलिए फ्रूट की कटिंग करना तो हर किसी को आता है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि इतने क्यूब्स हर, जो भी मैंने पहले खरबूजे की कटिंग करी तो उसके भी क्यूब्स इतने ही रखे हैं। फिर मैंने ये जो है चीकू लिया, चीकू के जो है छिलके को भी आप रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद चीकू को भी इसी साइज़ में कटिंग किया। फिर मैंने ये अमरूद को कटिंग किया है। फिर मैं जो हूँ इसके अंदर आप जो भी फ्रूट ऐड करना चाहें तो वही वाले फ्रूट ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसके अंदर आप अनार भी नहीं डालें, अनार से टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम बना के रखेंगे तो इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो अनार को अवॉइड करें। आप इसके अंदर जो भी आपके पास हैं वो वाले फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ खट्टे नहीं डाल सकते। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, ये कीनू रखे हुए हैं। ये ऐसे कीनू बस फ्रूट की बास्केट में रखे हुए थे तो इसलिए आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं इसके अंदर कीनू ऐड नहीं करूँगी। आपने ये इसको अच्छे तरीके से ये कटिंग कर लिया, और कटिंग आप इक्वल साइज़ के करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी लगती है। ज़ाहिर हम जितनी फिनिशिंग से काम करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ये जो मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, फ्रूट चाट के अंदर भी ये क्रीमी फ्रूट चाट है, इसके अंदर भी हम शहद डालेंगे। तो देखें हमने रमज़ान के अंदर कितना सिरके का इस्तेमाल कर लिया। जो हम सलाद अपनी बना के रखेंगे उसके अंदर हमने शहद इसके अंदर डाल दिया, वो भी सुन्नत रसूल है। फिर हम जो है सुबह जब आप उठा करें तो कलौंजी जो होती है, कलौंजी के 7 दाने आप लेकर उसको फाँक लिया करें पानी के साथ। या आप नहीं फाँक सकती, आपका दिल नहीं चाह रहा, आपका बच्चा छोटा है वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो आप उसके खाने के अंदर 7 दाने
कलौंजी के डाल दें। मैं भी अब एक एक बच्चे को तो बंदा नहीं दे सकता ना, कोई कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा, तो मैं जो आटा गूंथती हूँ उसके अंदर मैं कलौंजी ऐड कर देती हूँ। इसलिए ये हमारी 4 सुन्नत रसूल है। एक सिरका है, कलौंजी है, शहद है। तो आप इसी तरीके से ये सारी सुन्नत रसूल वाली चीज़ों के ऊपर आप अपने बच्चों को लेकर आएँ। आप इतनी माशाल्लाह से आपके घर के अंदर बरकत होगी और आपको हर चीज़ की बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। फिर ये मैंने केला लिया है, केले को भी इसी तरीके से काट लिया। फिर ये मैंने जो है स्ट्रॉबेरी ली, स्ट्रॉबेरी को भी इसी तरीके से काट लिया, क्योंकि आजकल स्ट्रॉबेरी माशाल्लाह से सीज़न है स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी आई हुई है। तो आप भी स्ट्रॉबेरी को भी कटिंग करके इसके अंदर डाल दें और ये डाल दें। फिर मैंने ना क्रीम ली, क्रीम लेकर फिर मैंने उसको बीट किया था अच्छे तरीके से। आप लोग भी इसी तरीके से करें। ये स्ट्रॉबेरी मेरी बड़े साइज़ की थी तो मैंने इसके बीच में कट लगा दिए। कट लगाने के बाद इसको भी इक्वल साइज़ के ये क्यूब्स में करके मैंने डाल दी, तो ये बहुत अच्छी लगती है। और सारा फ्रूट वैसे तो खाया नहीं जाता कि हम इफ्तियारी में बहुत सी चीज़ें खा लेते हैं। आप ये क्रीमी फ्रूट चाट बनाएंगे तो उसके अंदर हर जो भी हमारे दस्तरखान पे बंदा मौजूद होगा उसके पास सब फ्रूट चला जाएगा। तो आप ये फ्रूट चाट बनाया करें, ये बहुत अच्छी बनती है। आपने एक दफ़ा ट्राई कर लिया, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी सबसे छोटी वाली बेटी है, क्योंकि मेरे घर के अंदर ये क्रीमी फ्रूट चाट ही बनती है। एक दिन मैंने चाट मसाले के साथ फ्रूट चाट बना ली तो वो मुझसे पूछ रही है कि मम्मा ये वाली फ्रूट चाट ये क्या खा रही हैं आप? मैंने कहा बेटा ये फ्रूट चाट है। तो कहने लगी नहीं ये वाली मैंने फ्रूट चाट नहीं खानी, मुझे क्रीम वाली फ्रूट चाट खानी है। इसका जो पानी है ना, ये पानी मुझको आप पिला दें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। लेकिन उसने फ्रूट चाट नहीं खाई, उसका जो हमने कीनू उसके अंदर डाला था तो उसका जो पानी था उसका टेस्ट बहुत अच्छा आया है। तो वो मेरी बेटी ने खा लिया, लेकिन वो जो है फ्रूट चाट नहीं खाई। इसलिए मैं अपने बच्चों को वही चीज़ बना कर देती हूँ कि जो उन लोगों को पसंद होती है। और मैं ही नहीं, आजकल की माशाल्लाह से सब के घरों के अंदर यही हो रहा है कि अपने बच्चों की चीज़ों को ही वो करते हैं कि नहीं हमारे बच्चों को ये चीज़ पसंद है। माँ बाप अपनी चीज़ों को अपने जो खाना चाहते हैं उसको पीछे कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों की मर्ज़ी के ऊपर चल रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे ये बोल रहे हैं तो हम लोगों ने भी ऐसे ही खानी है। ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी। मैंने ब्लैक वाली किशमिश ली थी। ब्लैक वाली किशमिश लेकर इसको 2-3 घंटे के लिए मैंने पानी के अंदर सॉफ़्ट करने के लिए रख दिया था। ये देखें बिल्कुल अंगूर के साइज़ की हो गई थी। ये कितनी अच्छी लग रही हैं और ये कलरफुल फ्रूट चाट इतनी मज़े की भी बनती है और इतने खूबसूरत माशाल्लाह से लग रही थी। अल्लाह ताला ने हमारी को कितनी नेमतें अता की है। हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है कि हम हर वक्त हमारा सर सजदे से नहीं उठना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतने खाने पीने की नेमतों से नवाजा हुआ है। ये देखें माशा, फिर मैंने ये क्रीम ली है, बाउल लिया, बाउल के अंदर 3 टेबल स्पून मैंने क्रीम का विप क्रीम जो होती है ना वो मैंने इस्तेमाल की है। फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया। या ये भी आप भी इसी तरीके से करेंगे तो ये बहुत अच्छी बनती है क्रीम वाली फ्रूट चाट। जैसा हम केक के ऊपर करके लगाते हैं ना, आप भी इसी तरीके से करें और इसी तरीके से डाल के इसको उससे कवर कर लें। ये जितनी अच्छी वो होगी ना क्रीम बीट, तो इतनी ही अच्छी आपकी फ्रूट चाट बनेगी। तो जो चीज़ के ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो अच्छी बने, आपको लोग और घर वाले आपकी तारीफ़ करें, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुश होती हैं। तो ऐसे ही मुझे भी बहुत ज़्यादा जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोग मुझे बताती हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जो मेरे व्यूवर्स हैं मुझे लाइक करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। अल्लाह ताला उन लोगों को भी कामयाबी अता करे और मुझे भी कामयाबी दे और हम लोगों के मुल्क की हिफाजत अता फ़रमाए। आजकल के हालात के पेश नज़र हर वक्त अल्लाह ताला से अपने मुल्क की और आलम इस्लाम के लिए दुआएं करते रहा करें। रमज़ान का मुबारक दिन है, अब इंशाअल्लाह ताला आगे आगे एतकाफ़ हैं, एतकाफ़ में भी बैठेंगे।
आपके घर वाले बैठे हैं, आपके अजीज़ व क़ारिब बैठे हैं, उन लोगों से भी दुआओं की अपील करें कि सब लोगों की हिफाजत अता फ़रमाए अल्लाह ताला। मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत अता फ़रमाए, आलम इस्लाम की हिफाजत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें, ये मैंने अच्छे तरीके से इसको बीट कर ली। आप इसको उठा के देखेंगे ये गिरेगी नहीं। इसको ये इसी तरीके से ही देखना है कि ये गिरे ना, तो ये हो गई। अब हम इसके अंदर ये देखें, माशाल्लाह से फ्रूट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए कितनी नेमतों से नवाजा है हम लोगों को, कि हम लोग जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। ये देखें, आपने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दी। क्रीम ऐड करके आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हम जब इसको मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा इसका वो होता है। अब मैंने इसके अंदर मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून, बस ये समझ लें आपने, बड़े साइज़ के जो टेबल स्पून होते हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं शहद के। आप लोग भी इसके अंदर जो शहद इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि हम इसके अंदर मीठा तो कोई और चीज़ तो ऐड कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए आप भी जो है 2 टेबल स्पून शहद के डाल दें और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त एक तो फ्रूट है। फ्रूट तो वैसे ही हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हर चीज़ ही अल्लाह ताला ने जो जो नेमतें हम लोगों के लिए दी हैं, हम उनको जो इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हमारे ताकत भी आती है। पकोड़ों से, इनसे ज़ाहिर अब बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं ये खाते खाते, तो आप अब ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएं कि जो हमारे फ़ायदे भी हो। ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी खाना हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप भी इसी तरीके से ये फ्रूट चाट के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। फ्रूट चाट बना ली हमने, दही बड़े बना लिए हमने, छोले बना लिए, इस टाइप की चीज़ें बनाएं। बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह बना कर दे दिया। ज़ाहिर पकोड़े तो हम पूरा महीना नहीं खाएंगे ना। फिर आपने 1-2 दिन छोड़ा, 1-2 दिन के बाद दोबारा आप फ्रूट चाट के साथ जो है पकोड़े वगैरह भी बना लें। आप इस तरीके से अपने बच्चों को बना कर दें। अल्लाह ताला आप लोगों के दस्तरखान में बरकत अता फ़रमाए, हमारे दस्तरखानों में बरकत अता फ़रमाए। ये देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से ये फ्रूट चाट लग रही है और ये खाने में भी बिल्कुल क्रीमी स्टाइल की लग रही है, जैसा हम लोग क्रीम खाते हैं ना। और बाहर की आप भूल जाएंगे, आपने इस तरीके की ये बनाकर इस्तेमाल कर ली ना, आप भूल जाएंगे कि बाहर की फ्रूट जो होती है क्रीमी फ्रूट चाट वो कैसी होती है। हमारे घर के अंदर ही जब अल्लाह ताला ने हर नेम। अब हम बनाएंगे छोले, जो झटपट बन जाते हैं और बहुत आसानी से बनते हैं। इसकी रेसिपी बहुत इजी है, क्योंकि अब हमने जो है बहुत ज़्यादा वो पकोड़े, समोसे, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा ली। तो अब हम लोगों को इस तरीके की चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये छोले भी हमारे लिए बहुत अच्छे फ़ायदेमंद होते हैं। ये खा लें तो बंदे को बहुत ज़्यादा एनर्जी भी फील होती है। सबसे पहले मैंने पैन लिया, पैन के अंदर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। और फिर मैंने प्याज ली 1 अदद, उसको बारीक चॉप कर लिया। हरी मिर्चें ली 5-6 अदद, वो भी मैंने चॉप कर लिया। और टमाटर लिए 3 अदद, वो भी मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर 3 अदद चॉप कर लिए। सबसे पहले जब ऑयल गर्म हो गया उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर प्याज को डाल दिया। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमने ये छोले बहुत अच्छे बनेंगे, ये मसाले वाले छोले होते हैं। इसको बना के आप रख भी सकती हैं कि बना लिया हमने, बनाने के बाद रात में जब हम तरावी पढ़कर हमारे घर वाले, हमारे हस्बैंड, भाई वगैरह आते हैं तो फिर उन लोगों को दें कि कोई खाना इफ्तियारी के टाइम खा लेता है, तो उसके लिए बहुत ये फ़ायदेमंद होते हैं कि ये खा लें तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। और बनते भी ये बहुत मज़े के चटपटे छोले होते हैं। ये अक्सर हमारे घर के अंदर तो यही कहा जाता है, चटपटे मसालेदार छोले, जो ये मेरे हाथ के मेरे सारे ससुराल में पसंद किए जाते हैं। तो मैंने कहा कि आज मैं अपने फ्रेंड के साथ भी ये शेयर करती हूँ। ये सारी चीज़ें आप आजकल जो इफ्तियारी में जो बन रही हैं, आप यही वाली चीज़ें बनाएंगी जो ये मैंने पूरी रेसिपीज़ आपको बताई हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोगों ने समोसे, पकोड़े और ऑयली बहुत ज़्यादा चीज़ें खा ली हैं, तो वो नुकसानदेह भी होता है इतनी ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने। तो डॉक्टर भी बोलते हैं एहतियात करनी चाहिए।
तो इसके अंदर भी जो है ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं होता, ये नॉर्मल जो ऑयल होता है उसके अंदर बनाए जाते हैं चटपटे मसालेदार छोले। आप लोग बताएं, आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं? जब ये हल्की सी ये हो, वो इसका पानी खुश्क हो गया प्याज का, फिर इसके बाद मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी और टमाटर भी डाल दिए, क्योंकि हमने प्याज टमाटर हरी मिर्ची को एक ही साथ जब फ्राई करेंगे ना, तो टमाटर का जो पानी रिलीज़ होता है तो वो भी इससे ही वो ख़त्म भी हो जाएगा जैसे हम भूनेंगे ना इसका मसाला, और जो है प्याज भी नरम हो जाएगी। और मसाला इन छोलों के साथ ये मसाला इतना अच्छा बनता है, बिल्कुल भी आपको इसके साथ कोई और चीज़ की ज़रूरत फील नहीं होती। आप मेरे तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों के छोले ऐसे ही बनाते हैं या आपका चेंज तरीका है। ज़ाहिर अच्छा लगता है, एक दूसरे की रेसिपीज़ हम लोग ट्राई करते हैं अपने घर के अंदर, और अच्छा होता है कि भाई हमने आपकी रेसिपी ट्राई करी, आपने हमारी ट्राई करी, और देखना भी चाहिए। ये देखें, ये मैंने ओवरनाइट छोलों को भिगो दिया था और फिर इसके अंदर कुकर में डालकर मैंने इनको उबाल लिया। उबालने के बाद जैसे इतने होने चाहिए कि बिल्कुल गले हुए होने चाहिए, क्योंकि हमने मसाला भी इसके भून लिया। अब सिर्फ हम डालेंगे इसके अंदर, मिक्स करेंगे, तो इससे ही इसका फ्लेवर आता है। और इसके अंदर जो है मैंने एक आपके साथ ये मैंने वीडियो शेयर करनी है इसकी मसाले की। अभी मैंने डाली नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये माशाल्लाह से लंबी वीडियो हो गई थी। मैंने आपके साथ हर चीज़ शेयर कर दी कि आप इफ्तियारी के साथ ये मिनी पिज़्ज़ा और ये सारे सब कुछ आप बनाएंगी तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। फिर इसके बाद जो है इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। जब इसका पानी खुश्क होने लगेगा ना, फिर इसके बाद हम मसाले डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो है सॉल्ट का ऐड किया है, क्योंकि छोले मैंने बॉईल करे थे तो छोलों के अंदर भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था। वो तो हर कोई ऐड करता है, ज़ाहिर है। फिर जब हम वरना इसके अंदर भी ज़्यादा डाल देंगे और छोले ऐड करेंगे तो वो तेज़ हो जाता है नमक, तो अपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर लें नमक। फिर ये मैंने मसाला डाला है, इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। ये मसाला बहुत अच्छा होता है, ये छोलों के लिए छोलों का स्पेशल मसाला है, जिसके अंदर सौंफ है, सौंफ नहीं है, इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची डलेगी। ये देखें, हाफ़ टेबल स्पून। ये चाट मसाला डाला है मैंने हाफ़ टेबल स्पून, क्योंकि हम ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। ये हल्दी डाली है मैंने हाफ़ से भी कम टेबल स्पून। 2-3 स्पंज हल्दी के डाले हैं, ज़्यादा हल्दी नहीं डालिएगा। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है। ये देखें, सिर्फ हम हाफ़ टेबल स्पून ही चिकन पाउडर डालेंगे ना, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप नॉर्मल छोले बना के देखें, जब आपने चिकन पाउडर नहीं ऐड करेंगी तो आप इस तरीके से ये डालकर देखें तो आपको देखेगा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इससे आप डाला करें ये। और भुना पिसा ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाला है, भून कर पीस के जो कूट के रखते हैं ना वो वाला। तो अक्सर मैं तो ये भून कर और कूट के रखा हुआ होता है, ये वो वाला ही मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हम सभी लोग, आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे। हम लोगों के आजकल तो घरों के अंदर माशाल्लाह से रमज़ान चल रहे हैं तो सबके घरों के अंदर होता है ये भुना पिसा ज़ीरा। तो ये वाला जो है ये इन छोलों के अंदर, दही बड़ों के अंदर आप इस्तेमाल करें। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और ये बहुत अच्छा लगता है। इसको हमने इस तरीके से करना है कि इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ये मसाला। ये देखें, ये मसाला जब खुश्क होने लगेगा, फिर उसके बाद हमने जो बॉयल किए हुए छोले रखे हुए हैं ना, उन छोलों का जो पानी है ना, वो पानी नहीं डालना इसके अंदर, खाली हमने छोले ऐड करने। बहुत से लोग पानी डाल देते हैं ना, फिर वो ग्रेवी स्टाइल में हो जाते हैं, तो हमने ग्रेवी नहीं करना, हमने इसको छोलों के जो है वैसे ही बनाने। ये मसालेदार छोले बनते हैं। ये देखें, आपने बिल्कुल खुश्क करके फिर इनको, क्योंकि पानी भी था उसके अंदर, मैंने जब इसको उठाया चावल वाले चम्मच से तो इसका पानी सारा रिमूव हो गया। फिर आपने छोले इसके अंदर ऐड कर दिए। अब हम छोलों को और मसालों को अच्छे तरीके से ऐड करेंगे। ये जितने अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ना, ये बहुत अच्छा वो होता है कि जितना हम मिक्स करेंगे तो ये इसके अंदर जज्ब हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, और फिर मैंने जो पीस के अनियन रखी थी ना
चॉप की हुई, थोड़ी सी वो मैंने बचा ली थी, और थोड़ी सी जो है इसके अंदर हरी मिर्चें मैंने बचा ली थी, वो ऊपर से आप डालिएगा। और थोड़ा सा हाफ़ लेमन इसके अंदर, हाफ़ लेमन का जूस भी जाएगा। ये देखें, ये जब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये बाकी सारी चीज़ें हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे। अब देखें मसाले और छोले कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। आप लोग भी इसी तरीके से किया करें कि ये मसाले के साथ जज्ब हो जाएंगे, और फिर अच्छे लगते हैं। ये क्रिस्पी प्याज ऊपर से डली हुई जो होती है, वो क्रिस्पी जब मुंह के अंदर आती है तो अच्छा लगता है ये सारा। तो आप लोग भी जो है इसी तरीके से करें, लेकिन इसको ना अच्छे तरीके से इसको मसाले के साथ जज्ब हो गया। ये देखें, फिर ये मैंने इसके इमली ली थी, इमली लेकर, थोड़ी सी इमली लेकर उसको पानी में भिगो दिया था। फिर उसकी जो है गुठलियाँ अलग कर दी थी मैंने, और जो है उसका पानी निकाल लिया था। हमने अब इसके अंदर ये इमली का पानी डालना है, और जो है मैंने प्याज और हरी मिर्ची बचा कर रखी थी ना, तो ये है इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करना है। और फिर हम इसको अच्छी सी गार्निशिंग करके अपने दस्तरखान की जीनत बनाएंगे। तो माशाल्लाह से आप ये सारी चीज़ें मेरे कहने पर एक दिन अपने घर के अंदर ट्राई करें, और अपने दस्तरखान को चार चांद लगाएं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हम लोगों को तरक्की दे। एक दूसरे के साथ बने रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ये। या आप इसको दही बड़े बने में हों तो दही बड़ों के अंदर भी आप डालकर खा सकते हैं। ये दही बड़ों को भी चार चांद लगा देगा। फिर हमने इसको आपने गरम गरम करना है तो इफ्तियारी से 5 मिनट पहले बना के आप रख लें, या निकाल के रख लें, माइक्रोवेव कर लें। और ये वैसे भी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी अच्छे लगते हैं ये छोले। फिर हमने इसको हरा धनिया और पुदीना से गार्निशिंग करनी है। ये देखें, ये मैंने इसका जो है इमली का ना सिर्फ पानी हमने इसके अंदर ऐड करना है, जो बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब हम इमली किसी भी चीज़ के अंदर ऐड करते हैं ना। ये देखें, और इतने अच्छे लगते हैं ये छोले। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आलम इस्लाम के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को और हम लोगों के मुल्कों की हिफाजत अता फरमाए, हम लोगों के घर वालों की। हम लोग बाहर जाते हैं, हमारे हस्बैंड वगैरह भाई जाते हैं हमारे, इन लोगों की सबकी हिफाजत करे। जो हम लोगों का आप लोगों का बाहर जाता है, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत अता फरमाए, अपने घरों में साथ खैरियत से लेकर आए, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आप लोग भी यही दुआ किया करें। हर मुसलमान के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि अननोन के लिए हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला कबूल करता है कि इसने किसी अननोन के लिए दुआ की है तो अल्लाह फरिश्ते भी उसके लिए आमीन कहते हैं। आप लोग को से भी गुजारिश है कि आप लोग भी मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान की और आलम इस्लाम के दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखें। ये देखें, जब ये अच्छे तरीके से हो गया, फिर हम इसको ठंडा करके फिर इसकी वो करेंगे। आपने गरम गरम जो है दस्तरखान पे रखने हैं तो गरम कर लें, लेकिन फिर आपने हरा धनिया लें और पुदीना लें, उसको अच्छे तरीके से वॉश किया करें। क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है। फिर उसकी कटिंग करें अच्छे तरीके से, जैसे हम लोग करते हैं ना सालन में जो डालते हैं। आप पुदीना भी ज़रूर इसके ऊपर डालिएगा, क्योंकि पुदीने का जब फ्लेवर आता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। ये देखें, आप भी इसी तरीके से इस पुदीने को भी डालें, हरा धनिया को भी डालें, बिल्कुल ये चॉप करके डालिएगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको एतकाफ़ में भी बैठने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आप लोगों से यही है कि बस रमज़ान ही है, अब तो जाने वाले हैं, 10 दिन रह गए, इंशाअल्लाह ताला चले जाएंगे। फिर अब हम लोग इंशाअल्लाह ताला ईद के लिए बहुत अच्छे अच्छे मीठे शेयर करेंगे
क्योंकि मीठे बनाएंगे तो जब भी तो ईद पर ये मीठी ईद कहलाती है, तो मीठा बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखें मैंने ये प्यालियाँ ली हैं, उनके अंदर जो है ये बाउल के अंदर निकालना शुरू कर दिए। आप लोग भी इसी तरीके से दस्तरखान पर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को निकाल कर दें और उसको गार्निशिंग करें अच्छे तरीके से। तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब मेहमान आते हैं तो मेहमानों के लिए तो बहुत अच्छे बर्तन भी निकालते हैं, गार्निशिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और घर वालों के लिए भी आप इसी तरीके से करें, अपने दस्तरखान के ऊपर रखेंगे तो आपका दस्तरखान भी बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।